आइए जानते हैं कन्या राशि वालों के बारे में मई का महीना 2023 किस प्रकार व्यतीत होगा। इससे पूर्व हम इस प्रेडिक्शन को आगे लेके जाएं, मैं आप सभी को ये विदित करा देना चाहती हूँ कि हम जो राशिफल लेते हैं वो चंद्र राशि के हिसाब से लेते हैं, दैट इज आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से जो आपकी राशि निकल कर आती है, ये प्रेडिक्शन उसके हिसाब से है। कृपया इसको सन साइन से कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो आइए जानते हैं कन्या राशि वालों के लिए ये महीना किस प्रकार व्यतीत होता है। तो कन्या राशि वालों के लिए महीना बहुत ही उत्तम व्यतीत होता नजर आता है। इमोशनली बहुत सैटिस्फाइंग, ग्रैटिट्यूड की फीलिंग, इमोशनल कंटेंटमेंट, प्यार, प्रेम, अपनी फैमिली का ध्यान रखना, उनके प्रेम में, उनकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढना और उनका प्रेम भी इक्वली आपको प्राप्त होना, ये योग बना हुआ है। तो इससे उत्तम तो और कोई योग होता ही नहीं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि असली धन तो प्रेम रतन है। जैसे वो मीराबाई बोलती है ना, पायो जी मैंने प्रेम रतन धन पायो। तो ये प्रेम ही कृष्ण है, प्रेम ही राम है और प्रेम से बड़ा धन कोई नहीं है। पूरी आयु निकल जाती है मनुष्यों की प्रेम को खोजते खोजते, और कुछ तो बिना प्रेम को अनुभव किए ही विदा हो जाते हैं अनंत जन्मों तक। उस प्रेम को पाने के लिए कुछ लोग उच्छृंखल हो जाते हैं, नाना प्रकार के व्यसनों में चले जाते हैं, कुछ व्यसनों से वापस आके शुद्ध भी हो जाते हैं यदि प्रेम मिल जाए तो। असली लोभ मनुष्य का प्रेम है। अब उस प्रेम को कोई पैसे से खरीदना चाहता है, कोई नाना प्रकार के छल छंद करके लेना चाहता है, वो ही प्रेम बड़ी सुलभता से इस महीने आपको प्राप्त है। तो कन्या राशि वालों के लिए इससे उत्तम और कोई बात नहीं हो सकती। आइए चलते हैं, हम जानते हैं मैरिड अनमैरिड कपल्स के लिए बहुत ही उत्तम समय व्यतीत होगा। जैसा मैंने बताया, इमोशनल कंटेंटमेंट, हैप्पीनेस एंड एवरीथिंग। आपका ट्रैवलिंग का भी योग बनता हो सकता है, आप अपने प्रियजनों के साथ कहीं घूमने फिरने के लिए जाएं, ठीक है। कार्य क्षेत्र में आ जाते हैं तो जॉब और बिजनेस वालों की, तो उनमें हम देखते हैं कि आपके कोवर्कर्स, आपके अंडर काम करने वाले एम्प्लॉय सारे आपसे बहुत खुश हैं, दे आर वेरी हैप्पी एंड आप सब एक दूसरे के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, बड़ा प्रेम है, प्रोस्पेरिटी है। तो अवश्य आने वाले टाइम में हम आपके लिए प्रमोशन का भी योग देखते हैं। हम ये भी देखते हैं कि लोग आपके साथ ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहते हैं आपकी गुडविल की वजह से, ठीक है। स्टूडेंट्स की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं कि आपको हो सकता है ट्रैवलिंग के लिए, डिस्टेंट ट्रैवलिंग हो फॉर एजुकेशन, आपको दूसरी सिटी में जाना पड़े या दूसरे देश में जाके पढ़ाई करनी पड़े, ऐसा कुछ योग बना हुआ है और बहुत ही शुभ योग है। अगर आपने कोई एंट्रेंस दी होगी तो उसमें आप क्लियर करेंगे और आप भी पढ़ाई में ठीक ठाक एवरेज परफॉर्म करेंगे। जो छोटी क्लास के बच्चे हैं वो एवरेज परफॉर्म करेंगे क्योंकि उनका ज्यादा दिमाग जो है वो मम्मी पापा और भाई बहनों के प्रेम में ज्यादा लगा हुआ है। ओवरऑल इट विल बी अ वेरी नाइस टाइम फॉर एवरीवन, इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम फॉर कन्या राशि, ठीक है। हेल्थ पे आ जाए तो हेल्थ आजाद कुछ खास नहीं देखते, एवरीथिंग इज जस्ट फाइन, बट फिर भी कोशिश कीजिए काले चनों का सेवन ज्यादा करिए। काले चने इस महीने आप जो खाएंगे ना, काले चने, वो आपको नॉर्मल टाइम से ज्यादा ताकत देंगे। कुछ देखा है तभी बोला है, अब ये कैसे क्या है उसके लिए तो आपको सीखना पड़ेगा। ज्योतिष कवि तो बताएंगे नाना प्रकार के उपाय क्यों होते हैं और किस लिए होते हैं। कि आप काले चने शनिदेव को भी चढ़ा सकते हैं, किसी घोड़े को खिला सकते हैं, इट विल बी वेरी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू। आइए जानते हैं लकी कलर के बारे में। तो लकी कलर निस्संदेह रूप से निकलकर आपके लिए ग्रीन, मेहंदी ग्रीन, ग्रीन के जितने भी शेड्स है वो सारे आपके लकी कलर हैं। बेल पत्ते प्रभु को चढ़ा सकते हैं। बेल पत्ते सिर्फ शिव जी को ही नहीं चढ़ते, बेल पत्ते आप नारायण को भी चढ़ा सकते हैं निस्संदेह रूप से, क्योंकि नारायण और शिव तो एक है। उनमें जो भिन्नता देखता है वो कभी भी सार तत्व को समझ ही नहीं पाता। नारायण और शिव एक हैं, उनमें अणुमात्र भी कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे आप किसी से प्रेम करते हैं, उनसे विवाह कर लेते हैं तो आपको अर्धांग बोल दिया जाता है, उसी प्रकार नारायण और महादेव का भी अर्धनारीश्वर रूप है और उनको हरिहर कहते हैं क्योंकि शिव और नारायण एक है। तो इस बात को स्मरण में रखते हुए आप उन्हें बेलपत्ते चढ़ा सकते हैं, आप उन्हें नाना प्रकार की फूल और पुष्प चढ़ा सकते हैं और माता रानी को मेहंदी का पैकेट चढ़ा सकते हैं, फिर उस मेहंदी को लगा सकते हैं। इस तरीके से इन रंगों को चरितार्थ कीजिए। आशय महीना जो ऑलरेडी प्रभु कृपा से इतना सुंदर व्यतीत हो रहा है, वो प्रभु को धन्यवाद रोज बोलते हुए, राम नाम का जप करते हुए और प्रेम में निमग्न होकर प्रभु प्रेम को ना भूलते हुए बहुत सुंदर व्यतीत। धन्यवाद।